हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड मैं आप लोगों के कांटेक्ट में अपनी फ्रेंड के थ्रू आई हूँ और जिसको मैं बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है मेडिटेशन करवाया। ऑल्दो मैं यूट्यूब से भी ये पहले करती थी मेडिटेशन और चक्रास, बट वो गाइडेड मेडिटेशन होती थी एंड समवेयर मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। बिकॉज़ अगर कोई जानता है टीएफ जर्नी को, तो उसमें लो अप एंड लो चलता रहता है और लोज ज़्यादा होते हैं, जो हील नहीं कर पाते हैं खुद को। तो उस चीज़ को हम दोनों ही फेस कर रहे थे और उसने मुझे बताया कि आप लोगों को, आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, तो आप लोग ये सेशन जो है फ्री करवा रहे हैं। तो समवेयर आई फेल्ट कि चलो कोई तो है जो हम जैसे लोगों की भी मदद करना चाहता है, बिकॉज आई हैव पेड पीपल बट माई एक्सपीरियंस वॉजंट दैट मच गुड। आई जस्ट फेल्ट मेरी मनी और मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। ऑल्दो चार्जिंग समवन इज़ नॉट बैड, बट आपको वो एक्सपीरियंस जो है वो हील तो करना चाहिए, बट आई वॉजंट हील्ड और मैं खुद से ही कर रही थी चीज़ें। और आप लोगों से जुड़ने के बाद वो प्रोसेस समझ में आया कि किस तरह से मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है, गाइडेड मेडिटेशन भी हम करते थे, बट आप लोगों ने इतने अच्छे से करवाया है वो चीज़ कि अब अगर मैं अकेले बैठ के खुद से मेडिटेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। और जो फ़िलहाल जो आप जो ध्यान है मेरे अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर कर, वो अपना उस पर इनपुट शेयर करना चाहूँगी कि जो ध्यान मेरे लिए है वो ये है कि हम सब चाहते हैं टू बी, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, दे ऑल वांट टू बी वन विद द सोर्स। और मेडिटेशन उसका प्रोसेस है, उसका वे है वहाँ तक पहुँचने का, जहाँ हम खुद को जान सकते हैं। बिकॉज हमारा जो माइंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, हमेशा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट ध्यान एक ऐसा मीडियम है जहाँ हम अपने थॉट प्रोसेस को शांत करके, या हम उस थॉट प्रोसेस को ही जान सकते हैं कि क्या चल रहा है दिमाग में, तो समवेयर वो शांत हो जाता है और उस शांति के थ्रू जो है हम खुद को जान सकते हैं कि हम क्यों हैं, क्या हैं। बॉडी और बॉडी तो हैं हम, फ्लैश हैं, चलो वो भी हमें मालूम है, बायोलॉजिकली हमें पता है कि हम क्या हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि हम क्यों हैं यहाँ और हम क्या है। हम सबको पता है कि वी आर सोल्स, बट हम हमें उसका समझ नहीं है। तो उस समझ को जानने के लिए ध्यान इज़ इम्पॉर्टेंट और उसको कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये बताया है कि वो कैसे करना है। तो ध्यान मेरे लिए यही है कि खुद तक पहुंचने का प्रोसेस है ध्यान। और खुद तक जब हम पहुंचेंगे तो हम उस सोर्स को भी जान पाएंगे जिसने हमें बनाया है, या जो हमारे अंदर है, उस सोर्स से हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरे लिए ध्यान यही है कि टू बी वन विद द सोर्स, टू नो माई सेल्फ दैट वाई आई एम हेयर, हु एम आई। तो ये मेरे क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा से अराइज़ होते थे। बचपन में भी मैं खुद को मिरर में देखती थी तो क्वेश्चन करती थी कि ओके ये हूँ मैं। तो और अपने फादर मदर को भी देख के सोचती थी कि ओके ये मेरे फादर मदर हैं। तो बट अभी इतने बड़े होने के बाद वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं अराइज़ होता है अब, लेकिन स्टिल वो एक क्वेश्चन रहता है कि हु एम आई एंड वाई आई एम हेयर। तो वो चीज़ के आई होप आंसर्स मुझे मिल पाएंगे, बिकॉज़ आप लोगों का सेशन करने से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है और उसका जो मेरे अंदर चेंज आया है वो ये है कि इस सेशन के पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड नहीं थी। ऑल्दो मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं बैलेंस्ड हो जाऊं, और मेरा एक ट्विन फिल्म जर्नी को लेकर क्वेश्चन था मन में, बिकॉज समवेयर आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि मैं हूँ, या मैं एक्सेप्ट करना भी चाहती थी बट मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और वो ऑल्दो मुझे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं लगता था कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं करूँ, बट मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि मेरे को ये क्वेश्चन तंग करता था कि मैं क्यों सोच रही हूँ किसी के बारे में। और मेरे एज़ पर माई सिबलिंग्स, एज़ पर माई फ्रेंड्स, दे सेड आई मैनिफेस्टेड someone in my life again and again because I am focusing on him। and और वो जो 24 घंटे आपके दिमाग में चीज़ चलती है उसके थ्रू आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये मेरे को ज़्यादा पेनफुल होता था कि आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट एनी वन इन माई लाइफ, बट समवेयर
someone is coming again and going again, then it means I am the root cause of it. I am creating the pain for myself, और मैं किसी के साथ भी नहीं ज़बरदस्ती करना चाहती हूँ, और क्योंकि ये मेरे लिए भी गलत है, किसी और के लिए भी गलत है। तो अब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज़ मैं ही हूँ रूट कॉज़। तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज कर रही थी कि आई एम नॉट गुड, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बट आफ्टर दिस मेडिटेशन, ये जो 21 दिन का मैंने सेशन आपके साथ ज्वाइन किया है, आई गॉट माई आंसर्स। और मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गई हूँ। जैसे पहले मान लीजिए कि अगर 100% मैं इमोशनली ड्रेन हो जाती थी, तो अब मैं नहीं होती हूँ। 50% इतना ज़्यादा बैलेंस आ गया है मेरे अंदर कि नाउ आई एम ओके। अब मैं हैप्पी रहती हूँ। अगर मान लिया जाए कि वीक में पहले मैं 5 दिन रोती थी, तो अभी मैं 5 दिन ओके हूँ। 2 दिन शायद मेरे हो जाता हो कि इमोशनल हो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं काफ़ी बैलेंस्ड हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया, ऑल्दो थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर मुझे लगता था, कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे, बट आप लोग इतने अच्छे से उस चीज़ को समझाते थे कि वो मैटर नहीं करता था, बात समझ में आती थी कि ओके आप ये कहना चाह रहे हो। तो वो बहुत अच्छा एक चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि आपकी जो इंटेंशन इतनी प्योर थी, तो वो चीज़ जाती थी। और आप इतने सिंसियरली सिखाया ये चीज़ आपने हम सबको, कि हम कहीं ना कहीं मिस कर देते थे वो, कि आज अगर मैं कहीं ज़्यादा ही बिज़ी हूँ तो मैं नहीं आ पाती थी, लेकिन आप लोगों ने एक बार मतलब एक बार भी ऐसे नहीं किया कि अच्छा आज नहीं कल परसों कर लेते हैं, फिर ऐसे कर, वो नहीं आपने किया। आप लोगों ने बहुत ही कंटिन्यू और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ को समझाया है और करवाया है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत हीलिंग मिली मुझे पर्सनली। और मेरे जो थॉट प्रोसेस थे कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलते थे, जो कि अभी भी रुके नहीं हैं, बट समवेयर समथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। तो इतना मैं कह सकती हूँ, कुछ पॉजिटिव चेंज हुआ है जो कि। और आप लोगों का जो एक हम लोगों को गाइड करने का तरीका है, या हम लोगों से बात करने का तरीका है, दैट इज़ सो लविंग, कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ ओके। एक सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी भी चीज़ को सेंटर नहीं रखा है, बिकॉज अगर मैं ट्विन फ्लेम के बारे में किसी और से जानती थी, तो समवेयर द सेंटर इज़ ट्विन फ्लेम, के ऐसा या जैसा आपने उस चीज़ को ज़्यादा नहीं फोकस में किया है, और आपने उसको बोला कि छोड़ दो सब कुछ, आप खुद पे फोकस करो, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यही होना चाहिए जो कि मुझे आपके सेशन से मिला। और मैं काफ़ी ज़्यादा हील हो गई, मेरा खुद का यही एक्सपीरियंस है, यही जो चेंज है मेरे अंदर आया है, कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड खुद को फील करती हूँ, काफ़ी हील फील करती हूँ। ऑल्दो अगर मैं इस पे कंटिन्यू अपने खुद पे काम करती रहूँगी, जो कि आपने सिखाया है, तो उस पे मुझे लगता है कि 99% या 100% भी मैं अचीव कर लूँ उसे, क्योंकि अब मुझे डाउट नहीं है कि अच्छा ये ऐसे कैसे करना होता है, या मेडिटेशन कैसे करना है, या चक्रा कैसे करना है। तो वो मुझे आप लोगों से सीखने को मिला, और जो भी आपने एक्सरसाइजेस बताई वो बहुत अच्छी थी। सबसे पहले सबसे अच्छा तो भस्त्रिका वाला जो हमारा सेकंड डे, फर्स्ट डे सेकंड डे वाला जो सेशन था, वो तो इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब वो करके मैं शांति से बैठती थी या लेटती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस चीज़ के लिए। तो यही है। और मैं आप दोनों को, मेघा और गीतू मनी, आपको और मैं अपनी फ्रेंड को भी, मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और दिल से ग्रैटिट्यूड आपको पे करना चाहती हूँ, कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। और मैं यही आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, सभी के लिए, इवन जो मेरे साथ ग्रुप में भी थे, मैं उन सभी के लिए ये ब्लेसिंग मांगती हूँ कि जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से अबेंडेंस, वो आपको मिले, आप अपना लाइफ पर्पस सर्व कर पाओ। और मेरी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के लिए, और मेरी फ्रेंड के लिए भी, और सभी के लिए, कि जो भी हम वन विद द सोर्स, अगर हमारा हम चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, तो वो हम करें, और सब अपनी लाइफ में अबेंडेंट हों। और हम सभी अपने लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ, और जो भी लाइफ पर्पस है आप दोनों का, वो आप सर्व कर पाओ अच्छे से, और हम भी जो है, अगर हम जान पाते हैं अपने लाइफ पर्पस को, तो हम उसको जान पाएँ और सर्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।